नमस्ते बच्चों। यह नमक का दरोगा पाठ का दूसरा वीडियो है। पिछले वीडियो में आपने देखा सुना कि नमक जैसी आवश्यकता की चीज जो कि ईश्वर प्रदत्त है, उसके व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, जिसके कारण नमक विभाग में कालाबाजारी बढ़ गई थी। अच्छे से अच्छे लोग नमक विभाग में नौकरी पाने के लिए लालायित हो उठे थे, क्योंकि सब जानते थे कि वहाँ जो जाएगा वो अच्छा पैसा कमाएगा। ऐसे में जब वंशीधर अपनी पढ़ाई समाप्त करके नौकरी के लिए जाने लगते हैं, तो उनके बुजुर्ग पिताजी उन्हें समझाते हैं कि बेटा ऐसी जगह नौकरी देखना जहां वेतन के साथ साथ ऊपरी आमदनी भी हो। वे घर की ज़रूरतों का हवाला देते हैं और उन्हें इस बात के लिए समझाते हैं कि यह कुछ भी गलत इसमें नहीं है। सौभाग्यवश बंशीधर की नौकरी नमक विभाग में ही दरोगा के पद पर लग गई और ऐसी स्थिति में यह समाचार सुनकर उनके घर वालों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब आगे बढ़ते हैं। जाड़े के दिन थे और रात का समय। नमक के सिपाही चौकीदार नशे में मस्त थे। मुंशी वंशीधर को यहाँ आए अभी 6 महीनों से अधिक न हुए थे, लेकिन इस थोड़े समय में ही उन्होंने अपनी कार्यकुशलता और उत्तम आचार से अफसरों को मोहित कर लिया था। अफसर लोग उन पर बहुत विश्वास करने लगे थे। यह घटना उस समय उस जगह की है जहाँ पर वंशीधर की तैनाती दरोगा के रूप में हुई थी। अभी 6 महीने हुए, इससे अधिक उन्हें आए हुए न हुए थे, लेकिन उन्होंने अपने काम से, अपने व्यवहार से बड़े अधिकारियों को खुश कर रखा था, उन्हें मोहित कर रखा था। बड़े अधिकारी लोग उन पर विश्वास भी अधिक करते थे। नमक के दफ्तर से 1 मील पूर्व की ओर जमुना बहती थी। उस पर नाव का एक पुल बना हुआ था। दरोगा जी किवाड़ बंद किए मीठी नींद सो रहे थे। अचानक आंख खुली तो नदी के प्रवाह की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट तथा मल्लाहों का कोलाहल सुनाई दिया। एक बात, रात को वो सो रहे थे तो अचानक उन्हें पुल पर से जाती हुई कुछ गाड़ियों की आवाज़ सुनाई देती है। इतनी रात गए गाड़ियां क्यों नदी के पार जाती हैं? वो सोचने लगे। अवश्य कुछ न कुछ गोलमाल है। तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया। एक बार उन्हें भ्रम हुआ, फिर उन्हें लगा नहीं, आधी रात को गाड़ी जा रही है तो जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ होगी। वर्दी पहनी, तमंचा जेब में रखा और बात की बात में घोड़ा बढ़ाए हुए पुल पर आ पहुंचे। गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के पार जाती दिखी। डांट कर पूछा, किसकी गाड़ियां हैं? जब वो पुल पर आते हैं और गाड़ी की एक लंबी कतार जाते हुए देखते हैं तो डांट करके पूछते हैं, क्योंकि वो दरोगा के रूप में वहां तैनात थे, अपनी ड्यूटी पर थे, कि ये गाड़ियां किसकी हैं और कहाँ जा रही हैं। थोड़ी देर तक सन्नाटा रहा। आदमियों में कुछ कानाफूसी हुई। तब आगे वाले ने कहा, पंडित आलोपी दीन की। कौन पंडित आलोपी दीन? दातागंज के मुंशी वंशीधर चौकी। पंडित आलोपी दीन इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे। लाखों रुपए का लेन देन करते थे। इधर छोटे बड़े कौन ऐसे थे जो उनके ऋणी न हो। व्यापार भी बड़ा लंबा चौड़ा था। बड़े चलते पुर्जे आदमी थे। अंग्रेज अफसर उनके इलाके में शिकार खेलने आते और उनके मेहमान होते। 12 मास सदा व्रत चलता था। थोड़ी देर तक तो बंशीधर के पूछने पर कोई कुछ नहीं बोला। फिर किसी ने कहा कि आलोपी दिन की गाड़ियां हैं। आलोपी दिन का नाम सुनकर बंशीधर दरोगा जी चौंक पड़ते हैं, क्योंकि आलोपी दिन उस इलाके के प्रतिष्ठित इज्जत वाले आदमी थे और बड़े बड़े अंग्रेज अफसर के घर आते थे, उनके यहाँ उनके मेहमान होते थे। मुंशी जी ने पूछा, गाड़ियां कहाँ जाएंगी? उत्तर मिला, कानपुर। लेकिन इस प्रश्न पर इसमें क्या है? सन्नाटा छा गया। दरोगा साहब का संदेह और भी बढ़ा। कुछ देर तक उत्तर की बाट देखकर वह जोर से बोली, क्या तुम सब गूंगे हो गए हो? हम पूछते हैं, इसमें क्या लगा है? जब इस बार भी कोई उत्तर न मिला तो उन्होंने घोड़े को एक गाड़ी से मिलाकर बोरे को टटोला। भ्रम दूर हो गया। यह नमक के ढेले थे। दरोगा जी ने पूछा, गाड़ियां कहाँ जाएंगी, इसमें क्या लगा है? तो कानपुर कहाँ जाएंगी ये तो लोगों ने बता दिया, लेकिन इसमें क्या है? इस पर सब फिर से चुप हो गए। तब वो स्वयं जो है बोरी को टटोल कर देखते हैं तो उन्हें समझते देर न लगी कि इस बोरे में नमक है।
क्योंकि उस समय नमक के व्यापार पर प्रतिबंध था और नमक को इस तरह ले जाना गैरकानूनी था। पंडित अलोपीदीन अपने सजीले रथ पर सवार सजे हुए कुछ सोते कुछ जागते चले आते थे। अचानक कई गाड़ी वालों ने घबराए हुए आकर जगाया और बोले, महाराज, दरोगा ने गाड़ियां रोक दी हैं और घाट पर खड़े आपको बुलाते हैं। गाड़ी वाले सब दौड़ करके अलोपीदीन के पास जाते हैं, उन्हें बताते हैं क्योंकि गाड़ी जो है आगे जाने से दरोगा ने रोक दी है। पंडित जी अलोपीदीन का लक्ष्मी पर अखंड विश्वास था। लक्ष्मी अर्थात धन। वह कहा करते थे, संसार का तो कहना ही क्या, स्वर्ग में भी लक्ष्मी का ही राज है। पंडित अलोपीदीन को ऐसा लगता था कि पैसा ही सब कुछ है और पैसे का ही राज सब जगह है। पैसे से वे कुछ भी कर सकते हैं, पैसे के बल पर। उनका यह कहना यथार्थ ही था। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं, इन्हें वह जैसे चाहती है नचाती है। अर्थात न्याय नीति सब कुछ लक्ष्मी से खरीदा जा सकता है, ऐसा पंडित जी अलोपीदीन सोचते थे। लेटे ही लेटे गर्व से बोले, चलो हम आते हैं। यह कहकर पंडित जी ने बड़ी निश्चिंतता से पान के बीड़े लगाकर खाए, फिर लिहाफ ओढ़े हुए दरोगा के पास आकर बोले, बाबूजी, आशीर्वाद कहिए, हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ है कि गाड़ियां रोक दी गई? हम ब्राह्मणों पर तो आपकी कृपा दृष्टि रहनी चाहिए। पंडित अलोपीदीन को ऐसा लगा कि गाड़ी तो वो चोरी से तो लेके जा ही रहे थे। उन्हें लगा कि पैसे को ले दे करके मामला रफा दफा हो सकता है और इसीलिए वो बहुत निश्चिंत थे और आकर के बड़े विनम्र भाव से वंशीधर से, दरोगा जी से पूछते हैं कि गाड़ियां क्यों रोक दी हैं? हमारी तरफ तो आपकी कृपा दृष्टि होनी चाहिए। वंशीधर रुखाई से बोले, सरकारी हुक्म। उनके पूछने पर वंशीधर ने कहा, यह सरकारी हुक्म है, इसलिए गाड़ियां आपकी रोक दी। पंडित अलोपीदीन ने हंसकर कहा, हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते और न सरकार को। हमारी सरकार तो आप ही हैं। हमारा और आपका तो घर का मामला है। हम कभी आपसे बाहर हो सकते हैं? आपने व्यर्थ का कष्ट उठाया। यह हो नहीं सकता कि इधर से जाएं और इस घाट के देवता को भेंट न चढ़ावें। मैं तो आपकी सेवा में स्वयं ही आ रहा था। वंशीधर पर ऐश्वर्य की मोहिनी वंशी का कुछ प्रभाव न पड़ा। अपनी तरफ से अलोपीदीन उन्हें अपनी बातों में उलझाने में लगे हुए थे, लेकिन वंशीधर दरोगा पर उनकी बात का कोई असर न पड़ा। वो इशारे इशारे में उन्हें रिश्वत देने की बातें कर रहे थे। वंशीधर ईमानदारी की नई उमंग थी, कड़क कर बोले, हम उन नमक हरामों में नहीं जो कौड़ियों पर अपना ईमान बेचते फिरते हैं। आप इस समय हिरासत में हैं। आपका कायदे के अनुसार चालान होगा। बस मुझे अधिक बातों की फुर्सत नहीं है। जमादार बदलू सिंह, तुम इन्हें हिरासत में ले चलो, मैं हुक्म देता हूँ। बंशीधर स्पष्ट रूप से कह देते, वो भी अलोपीदीन की मंशा समझ जाते हैं। स्पष्ट रूप से उन्होंने कह दिया कि हम उन लोगों में से नहीं जो पैसे पर अपना ईमान बेच लेते हैं। वो तुरंत अपने जमादार बदलू सिंह को आदेश देते हैं कि अलोपीदीन को हिरासत में ले लिया जाए। पंडित अलोपीदीन स्तंभित हो गए। गाड़ीवानों में हलचल मच गई। पंडित जी के जीवन में कदाचित यह पहला ही अवसर था कि पंडित जी को ऐसी कठोर बातें सुननी पड़ी। बदलू सिंह आगे बढ़ा, किंतु रौब के मारे यह साहस न हुआ कि उनका हाथ पकड़ सके। क्योंकि पंडित अलोपीदीन उस क्षेत्र के जाने माने आदमी थे, इसलिए बदलू सिंह की हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि वह उन्हें हिरासत में ले। पंडित जी ने धर्म को धन का ऐसा निरादर करते कभी न देखा था। धर्म को धन का निरादर, धर्म अर्थात वंशीधर जो कर्तव्य निष्ठ व्यक्ति थे, उन्होंने ऐसा नहीं कभी देखा कि कोई अधिकारी इस तरह पैसे के प्रस्ताव को ठुकरा दे। विचार किया, यह अभी उदंड लड़का है, माया मोह के जाल में अभी नहीं पड़ा, अल्हड़ है, झिझकता है। बहुत दीन भाव से बोले, बाबू साहब, ऐसा न कीजिए, हम मिट जाएंगे, इज्जत धूल में मिल जाएगी। हमारा अपमान करने से आपके हाथ क्या आएगा? हम किसी तरह आपसे बाहर थोड़े ही हैं। अलोपीदीन उनसे विनती करते हैं कि हमारा मान सम्मान सब धूल में मिल जाएगा, हमारी इज्जत धूल में मिल जाएगी। कृपा करके आप हमें हिरासत में न लें।
बंशीधर ने कठोर स्वर में कहा, हम ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते। आलोपी दीन ने जिस सहारे को चट्टान समझ रखा था वह पैरों के नीचे से खिसकता हुआ मालूम हुआ। चट्टान यहाँ पैसे को कहा गया है। आलोपी दीन ने सोचा था कि पैसा रूपी चट्टान ताकत हमारे पास है और पैसे के बल पे हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आज यहाँ पर पैसे का जोर चलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा था। इस कारण आलोपी दीन को बहुत बड़ा झटका लगा। स्वाभिमान और धन ऐश्वर्य को कड़ी चोट लगी, किंतु अभी तक धन की सांख्यिक शक्ति पर पूरा भरोसा था। सांख्यिक शक्ति यानी अमाउंट। उनको लगा आरोपी दिन को कि पैसे का अगर अधिक रहेगा तो ज़्यादा पैसा दे करके हो सकता है दरोगा पिघल जाए। अपने मुख्तार से बोले, लाला जी 1000 के नोट बाबू साहब को भेंट करो, आप इस समय भूखे सिंह हो रहे हैं। वह 1000 की नोट अपने लाला जी से कहते हैं कि उन्हें बंशीधर दरोगा को दिया जाए। बंशीधर ने गर्म होकर कहा, 1000 नहीं, 1,00,000 भी मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकते। धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता और देव दुर्लभ त्याग पर मन बहुत झुंझलाया। अब दोनों शक्तियों में संग्राम होने लगा। धन ने उछल उछल कर आक्रमण करने शुरू किए। 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15 और 15 से 20,000 तक नौबत पहुंची, किंतु धर्म अलौकिक वीरता के साथ इस बहुसंख्यक सेना के सम्मुख अकेला पर्वत की भांति अटल अविचलित खड़ा था। धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता पर जब बंशीधर ने पैसे लेने से इनकार कर दिया, उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया कि 1000 नहीं, 1,00,000 भी मुझे मिले तभी हम अपने सच्चाई का मार्ग हम नहीं छोड़ेंगे। धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता, यहाँ पर एक इस वाक्य में व्यंग है कि धर्म जो कि कर्तव्य पर अपने अडिग है, अपनी बुद्धिहीन दृढ़ता इसलिए कहा गया कि सामने जो देव दुर्लभ यानी पैसा था, जो बहुत जिसके लिए लोग लालायित रहते हैं, उसका त्याग कर रहा है। ऐसे में यहाँ पे धर्म को यानी कर्तव्य को बुद्धिहीन बताया गया है। इस पर मन बहुत झुंझलाया। अब दोनों शक्तियों में संग्राम शुरू हो गया। एक तरफ धन था तो दूसरी तरफ धर्म था। धन ने उछल उछल कर आक्रमण करने शुरू कर दिए। धर्म अर्थात आलोपी दीन लगातार अपने पैसे को बढ़ाता चला गया कि 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20,000 तक वह देने के लिए तैयार हो गया। लेकिन धर्म की जो अलौकिक वीरता थी, अर्थात बंशीधर जो है बिल्कुल भी अपने इस पर विचलित नहीं हुआ, वह अपने कर्तव्य पर अडिग रहा। अलौकिक वीरता अर्थात ऐसी वीरता जो शायद इस लोक में जल्दी दिखाई नहीं देती है। आलोपी निराश होकर बोले, अब इससे अधिक मेरा साहस नहीं, आगे आपको अधिकार है। वंशीधर ने अपने जमादार को ललकारा। जमादार उस समय एक पोस्ट हुआ करता था। बदलू सिंह मन में दरोगा जी को गालियां देता हुआ पंडित आलोपी दिन की ओर बढ़ा। पंडित घबराकर 2-3 कदम पीछे हट गए। अत्यंत दीनता से बोले, बाबू साहब, ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए, मैं 25,000 तक निपटारा करने को तैयार हूँ। जब बंशीधर ने अपने जमादार को आदेश दिया कि वो दरोगा जी को हिरासत में ले, तो बबलू सिंह चूंकि आलोपी दिन प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, उन्हें गिरफ्तार करने का उसका भी शायद मन नहीं हो रहा था। वह मन ही मन अपने ही अधिकारी को दरोगा को गाली दे रहा था। पंडित घबरा कर जब वो आगे बढ़ता है बबलू सिंह आलोपी दिन को गिरफ्तार करने के लिए, तो वो घबरा कर पीछे हट जाते हैं और फिर पैसे को थोड़ा और बढ़ाते हैं कि मैं 25,000 तक देने को तैयार हूँ। असंभव बात है। बंशीधर ने कहा, यह असंभव है। 30,000 पर किसी तरह भी संभव नहीं। क्या 40,000 पर भी नहीं? 40,000 नहीं, 40,00,000 पर भी असंभव है। बदलू सिंह, इस आदमी को अभी हिरासत में ले लो। अब मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। उस समय 40,000 रुपये बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी, लेकिन वह 40,000 रुपया भी वंशीधर ने ठुकरा दिया। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। यहाँ पर धर्म भारी पड़ता दिखाई देता है, कर्तव्य जो है वो पैसे पर भारी पड़ता दिखाई देता है। आलोपी दिन ने एक हृष्ट पुष्ट मनुष्य को हथकड़ियां लिए हुए अपनी तरफ आते देखा। चारों ओर निराश और कातर दृष्टि से देखने लगे। इसके बाद
एकाएक मूर्छित होकर गिर पड़े। क्योंकि आलोपी दिन के साथ कभी ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनकी पैसे की जो ताकत थी वह धूल में पूरी तरह मिलती हुई नजर आई, तो वो उन्हें बहुत झटका लगा और वो मूर्छित से हो गए। उन्हें लगा कि अब तो उन्हें हिरासत में ले ही लिया जाएगा। उनका अपना मान सम्मान सब कुछ मिट्टी में मिलता हुआ नजर आया। शेष अगले वीडियो में।